दोस्तों अभी रिसेंटली Xiaomi पे एलिगेशन लगाए गए कि Xiaomi अपने फोन्स के अंदर जो डेटा है ना वो बाहर भेजती है, दूसरे सर्वर पे होस्ट करती है और उसके अंदर जो डेटा है ना वो दूसरे लोग का बेचती भी है। मतलब ये काफ़ी बड़ी पब्लिकेशन है फोर्ब्स, उसने एलिगेशन लगाए हैं। और रिसेंटली देखा जाए तो जब से फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ है उसके बाद से दुनिया भर में जो प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जो बातचीत होती है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपको ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइवेसी के ऊपर खूब सारा काम हो रहा है। और अभी रिसेंटली खबर यह आती है कि Xiaomi के अंदर का जो मी ब्राउजर है वो आपका जो डेटा है ना वो बाहर भेजता है, यानी कि आप उसमें जो वेबसाइट वगैरह जो चीज़ सर्च करो सारी चीज़ें बाहर Xiaomi अपने सर्वर पे रिकॉर्ड करता है। ये एक एलिगेशन लगाए फोर्ब्स, एक काफ़ी पॉपुलर पब्लिकेशन है उसने। और देखा जाए तो उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाई कि जो इनकॉग्निटो मोड होता है वहां पर भी ये चीज़ काम करती है। यानी कि इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या रहता है कि आपकी हिस्ट्री वगैरह कोई ट्रैक नहीं होगी, कोई वेबसाइट आपको ट्रैक वगैरह नहीं कर सकते और आप सिक्योर मतलब एक सेफ तरीके से बिना हिस्ट्री में लॉग करे आप इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो। लेकिन उनका कहना यह है कि इनकॉग्निटो मोड में भी ये चीज काम करती है और इनकॉग्निटो मोड में भी अगर आप अपनी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना बाहर जाती है और अपने चाइनीज सर्वर पे वो स्टोर करता है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि चाइना का जो अलीबाबा सर्वर है वहां पर इंफॉर्मेशन जा रही है और इसका कैसे यूज हो रहा है किसी को नहीं पता। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो उन्होंने इनिशियली ये आरोप लगाया था और इसका जो रिस्पॉन्स है ना Xiaomi ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिया। सबसे पहले तो जो मनु जैन थे वो उन्होंने अपने खुद के YouTube चैनल पे आए और उन्होंने सारे क्लैरिफिकेशन दी कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती क्या चीज़ें नहीं होती। इसके बाद तुरंत ही उन्होंने एक और ब्लॉग पोस्ट डाली, यानी कि काफ़ी एक अच्छा ब्लॉग लिखा है Xiaomi की वेबसाइट पर जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको वो ब्लॉग देखना है तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छी बात लगी कि उस ब्लॉग के अंदर उन्होंने कोड को भी शेयर किया, यानी कि मी ब्राउज़र के कुछ कोड शेयर करे कि किस तरीके से एनोनिमसली डेटा जाता है और किसी तरीके से वो रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये पता नहीं लगा सकते कि वो जो डेटा है वो पर्टिकुलरली किस इंसान के पास है। ये बात हो जाती है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो Xiaomi की तरफ से क्लैरिफिकेशन जो आता ना वो ये था कि अगर वो जो भी अगर डेटा लेते तो वो यूज़र के कंसेंट से लेते हैं और जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं उसके अंदर जो डेटा लॉज है उन्हें वो हैंडल करते हैं और किसी भी तरीके से यूज़र की परमिशन के बगैर वो जो डेटा है ना उसका ना वो मिसयूज़ करते हैं, ना ही उसे वो आगे कहीं किसी को बेचते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि उन्होंने बताया था कि सारा जो डेटा वो इनक्रिप्टेड रहता है और पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही रहता है। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया के अंदर जो भी Xiaomi अपना ऑपरेट करती है उन्होंने कंफर्म किया कि वो Amazon वेब सर्विसेज के जो सर्वर्स होते हैं उनके अंदर स्टोर किया जाता है और जो सारे सर्वर्स है वो इंडिया में ही होते हैं। और ये 2018 से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि तब से गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है और वो लोगों के डेटा को यूज़ कर रही है तो बाहर किसी दूसरी कंट्री के सर्वर्स में स्टोर ना करे, उन्हें वो सारी चीज़ें वो इंडिया के अंदर रखे। तो ये बात हो जाती है। चलिए अब बात आते हैं मी ब्राउज़र की कंट्रोवर्सी के ऊपर। इसमें यार 2-3 पहलू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि मी ब्राउज़र के अंदर एक सिंक सेटिंग होती है और किसी ने सिंक सेटिंग ऑन कर रखी है तो वो जो भी कर रहा है, यानी कि उसकी हिस्ट्री हो गई या लॉग हो गए, वो जिस तरीके से काम कर रहा है सारा का सारा एक सर्वर पर रिकॉर्ड होगा। और अगर वो फ़ोन चेंज करता है दूसरे मी ब्राउज़र पर अपने मी अकाउंट से लॉग इन करता है ना तो जो सेटिंग जो चीज़ें वो कर रहा था, जो वेबसाइट्स पर बुकमार्क वगैरह उसने बना रखे थे वो सारे के सारे एज इट इज़ उस पर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें सिंक सेटिंग ऑन करनी है। और उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया अगर कोई आदमी सिंक सेटिंग ऑफ करता है या फिर Xiaomi फोन के अंदर अगर सेटिंग अगर डिसेबल की जाती है तो किसी भी तरीके से फोन के अंदर से जो डेटा है ना वो बाहर उनके सर्वर पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे सामने आ गई। दूसरी बात ये आ गई तो उन्होंने ये बताया कि कंफर्म करके जो डेटा है ना कंप्लीटली सिक्योर रखते, इनक्रिप्टेड रखते और किसी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते। उन्होंने काफ़ी दूसरी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे ट्रस्टार्क हो गई या फिर BSI हो गई, काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सर्टिफिकेशन ले रखा और ये बताया कि डेटा कंप्लीटली सिक्योर रहता है, कंप्लीटली प्राइवेट रहता है। चलिए ये बात हम उनकी मानते हैं क्योंकि देखा जाए तो ये जो ऐसी चीज़ है ना ये दूसरी कंपनीज भी करती है। मतलब दूसरे ब्राउजर्स में भी आपको यही चीज़ देखने को मिलती है। ब्रेव, फायरफॉक्स, क्रोम सब में काफ़ी चीज़ें हद तक ऐसी रहती है। अगर आप सिंक सेटिंग ऑन करोगे और दूसरे फ़ोन में अगर अपने आईडी से अगर लॉगिन कर लोगे तो आपको वैसी की वैसी सेटिंग्स एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, ये चीज़ हमें समझ में आती है। लेकिन अब बात ये आती है दूसरी चीज़ पर, वो है इनकॉग्निटो वाली। यार
इनकॉग्निटो के बारे में क्या ख्याल है। इनकॉग्निटो का मतलब यार ये होता है कि मैं सेफ और सिक्योर तरीके से वेबसाइट्स वगैरह विजिट कर सकता हूँ, कंप्यूटर में इसकी कोई लॉग एंट्री नहीं रहेगी। लेकिन उनका कहना यह है कि इनकॉग्निटो के अंदर भी थोड़ी बहुत ट्रैकिंग होती है और वो सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करी जो आपके पे नहीं खुली या फिर मान लीजिए वो वेबसाइट क्रैश हो गई तो उनके पास इंफॉर्मेशन रहो और अपने ब्राउजर को वो और ज़्यादा इंप्रूव कर ले। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इनकॉग्निटो है ना वो कंप्लीटली इनकॉग्निटो नहीं है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो फ़ोन के अंदर भी स्टोर हो रही है, वो बाहर भी जा रही है। और उनका कहना यह है कि फ़ोन के अंदर ये इनक्रिप्टेड तरीके से रहता है और अगर ये बाहर भेजता है तो ये ऐसा नहीं रहता किसी पर्टिकुलर पर्सन की आ रही है, वो कलेक्टिवली काफ़ी लोगों का लेते हैं लेकिन हर एक का वो किसी भी तरीके से री-आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कौन सी तरफ से आई है, यानी कि ये किस यूज़र की तरफ से आई है, क्योंकि इसके अंदर वो एनोनिमस जो आईडीज़ होती है ना वो यूज़ करती है, यानी कि रैंडमली नंबर जनरेट करते हैं और उसको इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उनका कहना है कि मार्केट में जितने भी दूसरे बड़े ब्राउजर्स है वो भी ऐसा ही काम करते हैं, इवन क्रोम भी ऐसा ही करता है। मतलब क्रोम अगर इनकॉग्निटो में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई क्रैश आ गया तो आप उसका जो बग रिपोर्ट होती है ना वो बाहर भेज सकते हैं और उसके अंदर जो बग रिपोर्ट होती है ना वो भी मतलब उस तरीके से रहती है कि वो एनोनिमसली उनके पास जाती है और वो पता नहीं लगा सकते कि पर्टिकुलरली जो बग रिपोर्ट आई है ये एग्जैक्टली कौन सी यूज़र की तरफ से आई है। सिमिलरली Xiaomi के अंदर भी ऐसा ही कैसे ऐसा उन्होंने क्लेम किया, इवन उन्होंने कोड भी ऐसा दिखाया कि वो रैंडमली नंबर जनरेट करो एक रैंडम आईडी के साथ जाता है और उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो कौन सी यूज़र से आया, ये बात हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक रिसेंटली वीडियो हमारे सामने आता है और उसके अंदर ये देख के पता चलता है कि जो रैंडमली आईडी है ना कंप्लीटली रैंडम नहीं है और एक डिवाइस के साथ एक जो आईडी है ना वो फिक्स है और इनकॉग्निटो के अंदर भी काम करती है। अभी के समय जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसके बारे में एग्जैक्टली पता लगाया नहीं जा सकता कि कितना सच है कितना झूठ है, कौन सी कंपनी सच बोल रही है या फिर लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली देखा तो कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। यानी कि मान लो रैंडम आईडीज जनरेट होती हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर फ़ोन के हिसाब से डे टू डे बदलती रहती हैं, ये नहीं हमें पता। और ये भी नहीं हमें नहीं पता है जो रैंडम आईडीज जनरेट होती हैं ये किस तरीके से बैक ट्रैक करके किसी यूज़र तक पहुंचा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि कंपनी ने बोला है कि ये जो डेटा हम जो कलेक्ट करते हैं यूज़र की परमिशन के बगैर हम कलेक्ट नहीं करते। अगर यूज़र अगर डिसेबल करेगा सेटिंग तो आपको कोई भी डेटा कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये भी बताई उन्होंने कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है ना ये सिर्फ वो अपने जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है ना उसे इंप्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे मी ब्राउज़र की अंदर जो फैसिलिटीज़ होती है जो फीचर्स होते हैं उन्हें अच्छा बनाया जा सके, वो वेबसाइट्स अच्छे से खोले, तो ये बात हो जाती है। और काफ़ी हद तक जो दूसरी कंपनीज है ना वो भी ऐसा करती हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं मालूम इसका जो यूज़ या मिसयूज़ होता है उसके पीछे की एग्जैक्टली कहानी क्या है, क्योंकि कंपनी तो कह रही है जिसने काफ़ी जल्दी एक्शन लिया कि हमारे पास लोगों का डेटा सिक्योर और हम कुछ भी इस तरीके की जो दूसरी प्रैक्टिसेस होती है ना वो नहीं करते और यूज़र के डेटा को हम प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की तरफ से फास्ट रिस्पॉन्स आया, लेकिन अब देखने वाली बात यह कि एग्जैक्टली ये चीज़ कितनी एक्यूरेट है, कि सच में इसका यूज़ होता है कि नहीं होता, इस पर अभी Xiaomi को और थोड़ा खुल के बात करना होगा। और अभी जो वीडियो आया था ना उसकी भी सच्चाई जाननी पड़ेगी, वो कितना सच है कितना फेक है इसके बारे में भी। मतलब अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशंस अगर जनरेट हो रही है किसी पर्टिकुलर फ़ोन के लिए तो वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो देखा तो अभी आने वाले समय हो सकता है इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा मेजॉरिटी जितनी भी आप इंटरनेट सर्विस या ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हो सबके अंदर इसी टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती है। सबके अंदर जो डेटा है ना वो कहीं ना कहीं आपका सेव किया जाता है और कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज है ना आपस में रिसर्च करती है ताकि आपको और ज़्यादा कस्टमाइज ऑपरेशंस या फिर कस्टमाइज एक्सपीरियंस दे सके। जैसे कि Xiaomi अपने फ़ोन के अंदर इस डेटा का यूज़ करके आपको कस्टमाइज एड्स प्रोवाइड कर सकती है। ये Xiaomi के इंटरनल यूज़ के अंदर आता है और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा गया है, लेकिन अच्छी बात है कि बाहर किसी को नहीं बेचते हैं। तो देखा जाए तो अभी फ़िलहाल के लिए बात चल रही है और अब आपके ऊपर रहता है कि आपको मी ब्राउज़र को यूज़ करना है कि नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर दूसरे ब्राउज़र्स भी अगर आप देखो ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं सिमिलर रहते हैं। हाँ, लेकिन वो इनकॉग्निटो वगैरह में इस तरीके की ट्रैकिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन नॉर्मली वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेके बाहर भेजते हैं ताकि आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस दिया जा सके। और जो सिंक सेटिंग होती है ना उसके लिए जो चीज़ है ना वो काम करती है, जैसे दूसरे ब्राउज़र्स में होता है वैसे मी ब्राउज़र में होता है। तो अब डिपेंड करता है यार आप लोग के ऊपर, आप लोग मी ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, या फिर इसकी जगह क्रोम या कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। वैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हो? क्या वो मी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र है? प्लीज़ ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।